11 प्रकार के रसों का रसस्वादन किया। उसके बाद विभिन्न प्रकार के छंदों से हम लोगों ने रूबरू हुए। आज की जो क्लास है वो स्पेशली बेस्ड ऑन फिगर ऑफ स्पीच। जब आप कोई भी पोएट्री पढ़ते हैं तो पोएट्री पढ़ने में एक आपकी रुचि होती है। आप हिंदी में उसको पद्यांश कहते हैं, पद्यांश यानी पद्य कहते हैं, ठीक है। तो उस पद्य को पढ़ते हैं, उसका एक अलग ही सुर लय ताल होता है, उसका एक पढ़ने का तरीका ही अलग होता है। बात समझ में आ रहा है? एक वाक्य की भांति नहीं उसको पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आखिरकार वह कौन कौन से तत्व हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं? तो पहला उसमें हमने आपको बताया था रस। रस के बाद इसके बाद हमने आपको छंद से स्टेप बताया था। इसके बाद तीसरा नंबर आज की जो क्लास है वो अलंकार की है, फिगर ऑफ स्पीच। वास्तव में आपको बताएं तो पोएट्री होता क्या है बालक? मैंने उस दिन भी बताया था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस यू नो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मतलब ये जो पोएट्री होती है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। आपको पता है कि ओवरफ्लो जब कोई चीज करता है तो वह सारी सीमाओं को तोड़ करके वो क्या होने लगता है। अगर किसी बर्तन में दूध रखा है और उस बर्तन को हम क्या कर रहे हैं, उसको हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, ठीक है। तो कब तक सहेगा उस ताप को? कभी तो होगी, कभी तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी पॉइंट आएगी, एक ऐसी बिंदु आएगी जहां वो अपनी सहनशीलता की सीमा को तोड़ देगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ वही चीज मैं लिख रहा हूं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। अब वहां पे दूध क्या करने लगेगा? ओवरफ्लो करने लगेगा, यानी कि बाहर दूध स्पिल करने लगेगा। बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने अंदर कई प्रकार के मतलब कि वियोग को, संयोग को अपने अंदर दबा करके रखते हैं, और जब ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, शब्दों के माध्यम से वो क्या होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या लिखती हैं कि वियोगी होगा पहला कवि वह, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप वही होगी कोई कविता अनजान। तो कहीं न कहीं उनका क्या था, उनके मन में एक उद्गार था, उनके मन में क्या था, एक उद्गार था, और बिल्कुल पार्टी हाउसफुल था, इसीलिए वो क्या आया, बाहर आया, और बाहर किसका रूप ले लिया, कविता का रूप ले लिया। और कविता वास्तव में अगर देखें तो वो क्या होता है, पोएट्री इज द बेस्ट कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्ड्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्ड्स, यानी कि बेस्ट क्या होता है भाई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इससे ऊपर कुछ होता नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, यानी कि जो पोएट्री होती है वो बेस्ट वर्ड्स होती है, यानी क्या होता है, कलेक्शन होता है बेस्ट वर्ड्स का, यानी शब्दों का क्या होता है, समूह होता है, कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, ठीक है। और वो भी कैसे, उन शब्दों को हम कैसे रखते हैं, एक बेस्ट ऑर्डर में, यानी बेस्ट वर्ड्स को बेस्ट ऑर्डर में रखते हैं तो कविता बनके तैयार हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो आपके पास भी अगर शब्द हैं, ठीक है, तो शब्दों को संग्रहित करिए। पहला कविता लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं, क्योंकि मैं लिखता हूं, मेरे कई कविताएं हैं। तो जब आप कविता लिखना अगर चाहते हैं तो पहला काम आपका है कि शब्दों पर पकड़ बनाइए, शब्दों को संग्रहित करिए। पहला काम आपका है कि शब्दों को क्या करिए, संग्रहित करिए।
और शब्दों को फिर चुनिए, उसमें से सेलेक्ट करिए और शब्दों को सेलेक्ट करके उसको क्या करिए, सजाइए। जिस प्रकार से एक लड़की शादी के कुछ समय पहले जब तक बारात नहीं आई होती है तब तक तो वो एकदम नॉर्मल दिखती है, उसके कुछ ही देर बाद वो आईफोन, वो नोकिया 3110 से कब आईफोन बदल जाती है, कोई ठीक नहीं। आप करते क्या है भाई, आप वहां किए क्या, आपने क्या किया, आपने उसको आभूषण से सजा दिया, ज्वेलरी से आपने सजा दिया, यानी आपने उसकी शोभा को बढ़ा दिया, आपने उसकी शोभा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जैसे ही आपने उसकी शोभा को बढ़ाए तो उसी लड़की को एक नया नाम दे दिया गया, दुल्हन। क्या नाम दिया गया, दुल्हन। यानी कि काव्य, ये देखो जरा, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो तत्व होता है, ध्यान से देखिएगा, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो तत्व होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। ये कौन बोलता है, ये आचार्य दंडी महाराज जी का ये क्या है, परिभाषा है। आचार्य दंडी जी बताते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षयेत, मतलब काव्य शोभाकरान यानी काव्य क्या करता है, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो तत्व होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब आभूषण, अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि काव्य की सुंदरता को, काव्य की शोभा को यह बढ़ाता है। अगर किसी भी चीज में अगर आप क्या यूज कर दे रहे हो, क्या यूज कर दे, अलंकार शब्द प्रयोग कर दे रहे हो, यानी अलंकार की अगर आप सही ढंग से प्रयोग जानते हो तो कविता आपकी बहुत अच्छी लगने लगती है। वह फूलों के पास रहता है, वह फूलों के पास रहता है, फिर भी फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रखते हैं। सोचो, फूलों के पास रहते हैं, बड़ा लाइन अच्छी है, आप लिख ले, फूलों के फूलों के पास रहते हैं। जरा देखिए कितने अच्छे ढंग से इसको हम अनियोक्ति अलंकार बोलते हैं। नहीं, अनियोक्ति मैं बताऊंगा, दे दूंगा, ले लेना। फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। मतलब समझ रहे हो, फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, उसमें अनयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अन्य उक्ति यानी शब्द दो शब्दों से बना है, अन्य और उक्ति, किसी दूसरे को आधार बना करके दूसरे का मजा लेना, दूसरे को आधार बना करके दूसरे का मजा लेना ही अनयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके किया जाता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर फूलों के पास रहता है, तुम लोग भी सोच लिए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यहाँ पर शुरू से ही हम लोगों को कांटा ही कहा गया है। यहाँ पर बात वास्तव में प्रेमी और प्रेमिका की चल रही है, प्रेमी प्रेमिका की बात चल रही है। और कभी जो भी लिखा है, थैंक्स अलॉट, कि हम लोगों को उसने क्या बोला, कांटा बोला। और शुरू से ही बोला जाता है बिल पे दी के लोटे, कर्म है इनके खोटे, आज है इनके पास तो कल इनके हैं साथ। बात समझ में आ रहा है? फूलों के पास रहते हैं मतलब ये कांटे फिर भी उदास रहते हैं, मतलब कि प्रेमी और प्रेमिका एक साथ बैठे हैं, उसके बावजूद भी ये उदास है। कैसे कि सामने वाली मुंह फुलाए बैठी है, है ना, मतलब कि वही हाल है ना, वादा करके भूल जाते हो, हैं? मैं जो उठ गई तो हाथ मलो। अब बताओ, सोचो जरा,
यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जिसका प्रयोग किया जा रहा है याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं अनयोक्ति अलंकार। क्या नाम है? अनयोक्ति अलंकार। और अलंकारों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है अलंकार को। अलग अलग विद्वानों ने अलंकार को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है और इनकी संख्या को भी अलग अलग तरीके से समझाया है। जैसे आचार्य दंडी जी महाराज की बात करें, चलो पहले हम बात करते हैं कि अलंकार के प्रणेता कौन है। अलंकार के प्रणेता कौन है, जरा समझिएगा बेटा। अब यहां से जो क्वेश्चन आ रहा है, आपको यहां से लेकर के मैं यूपीएससी तक की यात्रा कराऊं तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सही में अलंकार के जो प्रणेता है वो आचार्य भामह है। कौन है? आचार्य भामह को कहा जाता है। आचार्य भामह को अलंकार के प्रणेता, यानी अलंकार के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने कुछ बताया, जानकारी को दिया, उनको कहते हैं आचार्य भामह, यानी अलंकार के प्रणेता। आपको मैंने इसके पहले रस के भी प्रणेता को बताया था, छंद के भी प्रणेता को बताया था, लेकिन याद रखिएगा ये नहीं, भारत की खोज वास्को डी गामा 1498 में किया। इतिहास में पढ़ते हैं, क्या उसके पहले भारत नहीं था? भारत था। भारत की खोज नहीं, मार्ग की खोज किया था। ये ध्यान से सुन लेना। तो कभी आप लोग गलत चीजों को आप मत अपने अंदर आत्मसात करो, समझो कि क्या उसके पहले भारत नहीं था, भारत की खोज कर दिया। तो यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि अलंकार के प्रणेता, जरा समझिए इसको, अलंकार के प्रणेता आचार्य भामह जी है। लेकिन आचार्य भरत मुनि, किसका नाम ले रहे हैं? आचार्य भरत मुनि। इनका जो अलंकार आचार्य भामह, देखिए आचार्य किसका नाम लिया अभी हमने? आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग किए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वास्तव में हम इसको बाद में चल करके लोग चोरी करके अलंकार बोल देंगे और हमारा नाम भी कहीं नहीं आएगा। तो आचार्य भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में वाकई अगर देखा जाए तो अलंकार का प्रयोग बताया गया है। वो भी कितने प्रकार के अलंकारों का उनके नाट्य शास्त्र में प्रयोग बताया जाता है, तो याद रखिएगा बेटा, 4 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग उसमें बताया जाता है। वह कौन कौन से 4 प्रकार के अलंकार है जिसका प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है, जिसके बारे में चोरी करके अलंकार के प्रणेता आचार्य भामह जो कहे जाने लगे, इन्हीं को अध्ययन करके बताए गए। तो आइए जरा, इसमें था उपमा अलंकार, तो फिर था रूपक अलंकार, उसमें फिर श्लेष अलंकार का बात किया जाता है, और साथ ही साथ एक अलंकार का नाम है दीपक अलंकार, जो कि आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। अगर आपको हिंदी से पीएचडी करना होगा तो कहीं आपको दीपक अलंकार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप उपमा अलंकार, यानी आचार्य भरत मुनि, इनसे पहले आचार्य भरत मुनि जब ये 37 प्रकार के आचार्य भामह अलंकारों के बारे में बताए, इसके पहले ही जिसमें 37 प्रकार में उपमा भी था, रूपक भी था, श्लेष भी था, दीपक भी था। तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर हाँ श्लेष नहीं, यमक था, यमक अलंकार, ठीक है, सॉरी यहाँ पर यमक अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि आचार्य भामह जिस 37 प्रकार के अलंकार की बात करते हैं, वास्तव में इनसे पहले आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है उनके नाट्य शास्त्र में। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और दीपक अलंकार। उपन्यास और क्या उपन्यास? उपन्यास दूसरी चीज होती है। उपन्यास, उपनिषद, ये सब चीजें बताई जाएंगी। हाँ बोलिए। उत्प्रेक्षा अलंकार दूसरी चीज होती है। आगे आपको बताया जाएगा कि अलंकार के भी भेद होते हैं। अलंकार में शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, और उसके बाद आपका हो जाता है क्या चीज? उभया अलंकार। तो ये आगे आपको बताया जाएगा। थोड़ी सी शब्द बची है बस। हाँ, तो आचार्य भरत मुनि कौन कौन से 4 नाट्य शास्त्र में 4 किसका प्रयोग किए थे? बात समझ में आ गया? अब हम आपसे बात करें, विचार रहे हैं, लिख लीजिए इसको। हो गया है। अब ऐसी कोई स्थिति है तो यही शायरी बोलते हैं। क्या फूलों के पास रहते हैं, फूलों के पास रहते हैं। अब ऐसे तुम मत बोलो। फूलों के पास क्या यार, फूलों के पास है फिर भी कांटे उदास है। हाँ? लिख लो। चलो आगे बढ़े। 1 मिनट। इसमें काव्य की शोभा क्या होती है? काव्य की शोभा मैं अभी बता रहा हूँ। देखो यही काव्य की शोभा है। कैसे रहते हैं? कुंडली हो गया। अब जैसे एक मैं सुना रहा हूँ, आप लोगों को सुनिएगा ध्यान से। कुंडली हो गया। आपको काव्य की शोभा दिखाते हैं। अनुप्रास अलंकार। अच्छा, वो इंस्टाग्राम वाला तुम भेजते हैं वो कहाँ जाता है? क्या सर? लाइक रुको सुनना। तू चंद्रकला की चपल चाल। सुनना ध्यान से इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। रुको यार। देखो यहाँ कितना बढ़िया जो भी लिखा है, ये भले कुछ भी लिखा है, लेकिन वो क्या लिखा है आप देखो, किस प्रकार से ये अलंकार का प्रयोग किया है। अलंकार में किस अलंकार का प्रयोग किया है? देखेंगे अलंकार में ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। देखो यहाँ सुनो ध्यान से, बताएंगे मुझसे। चपल चाल चल चार चंचल समान। की चपल चाल चलचित्र चार चंचल समान। वाह वाह वाह, क्या बात है। लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ इसको। लिखो 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 लिखो। अनुप्रास अलंकार का सबसे बेस्ट एग्जांपल बाद में लिख देना है। लिखो। आनंद समझ रहे हो ना? वही है उस दिन जो बताए थे ना गाना, वो क्या बोलते हैं? टिप वाला नहीं बाबू, टिप हर में से गाना क्यों लगा रहे हो? मारिए भाई, नहीं वो बताए थे गाना। अरे नहीं वो बड़ी अच्छी दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। हाँ? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सुनो वही तो है, भरना तो रहा है ना। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, यही था ना? हाँ, लड़की क्या कहती है? मेरे से कहो, कहते रहो, बड़ी अच्छा लगता है। अब देखो माई बाबू के यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अब जीवन के हर सपना सच्चा लगता है। कौन आता है? पापा जी। नहीं, कोई आ गया दूसरा, बोले रोड बना, वो बोलेगी बोले था। ये क्या करेगी? फिर वो लड़का गाना गाएगा। क्या? तुम चुड़ैल लगती फिर तुम ये नहीं होता क्या? तारों के साथ। हाँ मतलब नहीं, उसके पहले एक और था। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ले चले तुम्हें
तारों के शहर में अद्भुत हो गया। यही था ना? अद्भुत हो गया। धरती पे ये दुनिया प्यार नहीं करते। अद्भुत के साथ साथ श्रृंगार भी है और यही श्रृंगार भयानक उसको जन्म दे रहा है। मेरे पापा पीछे हैं। ए, पापा कहाँ हैं? सेम वही गाने का देखो, ये यहाँ भी वही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? यहाँ भी बड़ा ये तो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चंद्रकला की चपचा, यह भी अद्भुत रस है। रस में अद्भुत रस है। देखो इतना बड़ा है। अलंकार में इसको हम अतिशयोक्ति अलंकार बोलेंगे। देखना ना कैसे छंद में बताते हैं। देखो अंतस अनंत पहले लिख ले लो। अंतस अनंत जाज्वल्यमान, जाज्वल्य अंतस अनंत सब बैठे भी हैं सब। सरस सरल, सरस सरल तना पढ़ाई। राजमल्यामान सरस सरस। इतना हाली हाली बोल रहे हैं। पढ़िएगा। हाँ मैं शुद्ध शांत सरिता मैं शुद्ध शांत सबसे बढ़िया अनुप्रास का इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल मजा नहीं वाला हो नहीं। सकता। और भी है। हाँ सर रान दीजिए इतना ही बहुत है। जैसा अनुप्रास का सर। प्रेम पत्र के क्या है? तू प्रेम पत्र के प्रथम पृष्ठ। ये तो बहुत जल्दी याद करोगे तुम लोग। भले लड़कियां ना याद करो, लड़के बहुत जल्दी याद सर याद करो। बबुआ चिपकाओगे तो पचक जाओगे। प्रेम पत्र के प्रथम पृष्ठ हमें जोर देवे कर दो बबुआ। सब जगह जोड़ होगा, पेपर में भी जोड़ होगा, वही जोड़। यही लिख देना, वो भी खुश हो जाएगा। हाँ नंबर कहीं वाह क्या लिखा कहीं है। सुनो, अगर कहीं काफी चला गया लेडीज मैन के पास, वाह वेरी गुड। अगर पढ़ेगी वो ये समझेगी कि वो अनुभव फील करेगी, उसे ही कहा जा रहा है। तो चंद्रकला की चाल चाल अरे वाह। नंबर दो नंबर लड़के नंबर दो कौन सा नंबर इतना जल्दी आगे मत पढ़ता, पिटाइबो करोगे। पेपर में नंबर प्रथम पृष्ठ में समय लिया करो 2-3 महीना, लिखी हुई कविता जैसे। ना भैया लिखी हुई कविता पेपर में नंबर इतना बढ़ा चला दिया कि अद्भुत और तो सही है। अद्भुत भी है कविता जैसी। अब आ जाओ। अच्छा जी कविता जैसी है सर। कविता जैसे है वो एगो हाँ? जैसी है। हाँ जैसी, हाँ जैसी। हो गया ना। तो मतलब सुन लो जरा ध्यान से सर। इसमें बेटा हमने आप लोगों को जरा इसको जरूर कर लेना, इसको जरूर कर लेना। इसको काट के भेजना, काटो उसको, काटो फिर से करो।